हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं हर एक बातों में हमारी सहायता मदद करने के लिए। और दीदी की गवाही से मुझे एक बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई अभी, वही बात कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो पिता की महिमा के लिए कहता हूँ। और यही बात मैंने प्रेरितों के काम में भी मैं उसी बात वचन में मैं देखने पाया। तो ये इस वचन को पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 18 वचन से आगे या 17 से आगे पढ़ लूंगा। प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स और एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 4 अध्याय और उसका 17 वचन से आगे। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? और प्रभु ने स्पष्ट तौर पे मुझे दिखाया कि मैं कई बार लोगों के मुंह को देखकर कि हम कौन किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा पहले से डिसाइड करके उन्हीं बातों को बोलना है, कौन सी बातों को नहीं बोलना है। तो आप यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी इच्छा कर रहा है, व्यक्ति अपने बड़ाई चाह रहा है, तो वो मेरा काम नहीं कर सकता। मुझे इस बात को प्रभु ने स्पष्ट किया। मैं दीदी का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता का उन्होंने दीदी में होकर इस वचन को मुझ तक पहुंचाया कि सच में कि हमको अंत में जाके मुंह प्रभु को दिखाना है। और मनुष्य तो थोड़े समय के लिए हैं और साथ में मैं कुछ बातों को मैं पिछले दिनों में मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाया, तो उस बात को हम देखेंगे थोड़ी देर में। पिछले दिनों भी जब वचन का प्रचार हो रहा था तो मत्ती 5वें अध्याय से आगे जो पहाड़ी उपदेश की बात जो कही जा रही थी, तो हम भी आपस में जब संगति करते कुछ परिवार हैं, हमने सोचा कि हम आपस में इस बात की संगति करेंगे कि प्रभु ने क्या सिखाया हमको। तो उसमें से ये जो बात सामने आई कि हम पहाड़ी उपदेश का अध्ययन करेंगे। और हमने पिछले दिनों भी इस बात को जाना था कि पहाड़ी उपदेश मत्ती 5वें अध्याय से शुरू होकर 7वें अध्याय तक है। लेकिन ये उपदेश है किसके लिए, उसको उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। मत्ती 5 उसका 1 और 2 वचन, यहाँ पे ऐसा लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। तो यहाँ पे ये जो उपदेश जो दिया जा रहा है वो क्या है, एक यहाँ पे एक बात हो रही है कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। तो ये भीड़ से प्रभु यीशु मसीह दूर हो गए। और हम कई बार देखते हैं कि हम भीड़ के पास जाना चाहते हैं, खासतौर पे जो अगुवाई जो करते हैं और मीटिंग ऑर्गेनाइज जो करते हैं, सोचते हैं और ज़्यादा भीड़ आए। उसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुसमाचार को सुने, प्रभु में आए। लेकिन ये जो पहाड़ी उपदेश का जो जिनके लिए है वो भीड़ के लिए नहीं है। यहाँ पे लिखा है वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यहाँ पे एक और बात है, प्रभु क्षमा करे यदि मैं ज्यादा इसको बढ़ा रहा हूँ क्या। तो यीशु मसीह ऊपर चले गए थे और चेले जो थे वो कोशिश कर करके फिर ऊपर चढ़ के आए उनके पास। तो यहाँ पे लिखा है भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। तो भीड़ के बारे में 23 वचन में से पढ़ लेंगे, 4 अध्याय का 23 में, तो यहाँ पे इसको हम जान पाएंगे कि भीड़ क्यों थी वहां पे। यहाँ पे लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और सारे नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। तो इन सारी बातों के लिए भीड़
प्रभु यीशु मसीह के पास आती थी। और यहाँ पे लेकिन जो बात कही गई है वो चेलों से कही गई है, ये पहाड़ी उपदेश है और हमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। अच्छा है कि इनको हम याद रखें और चले। लेकिन किन लोगों से कहा गया था? वो चेलों से। तो चेलों के कुछ गुणों को फिर मैं ध्यान करने लगा, तो जो वचन मुझे मिले मैं उनको आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे लिखा है उसका, यही मत्ती चौथा अध्याय में ही 18 से लेके 22 में हम देखेंगे कि कैसे चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। तो मत्ती चौथा अध्याय 18 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने दो और भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो एक चेलों का जो गुण है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया, तो उनका जो प्रोफेशन था मछली पकड़ने का, उसको वो जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और 22वें वचन में लिखा है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सो यहाँ पे एक और फिर जब इस बात को मनन कर रहा था, अभी मनन कर रहा था, तो मुझे पौलुस का जीवन नजर आया। पौलुस जो प्रेरित हैं, और उनके साथ भी वो तो दमिश्क में जब जा रहे थे, तो वो तो अभी के जमाने में आईपीएस ऑफिसर कह सकते हैं, या जिसको अथॉरिटी है जेल में डालने का, और उस प्रकार से कोई अच्छे पद में थे वो। और वो जा रहे थे दमिश्क में। प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क के मार्ग में उनको दर्शन दिया। तो फिर उसके बाद वो उस काम में नहीं रहे, तो प्रभु ने बुलाया, उनका प्रभु का दर्शन पाए, तो उन्होंने जो जिस काम को वो कर रहे थे उसको वो छोड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि बाद में लिखा है कि पौलुस वो टेंट बनाने का काम करते थे, कुछ जीविका अर्जन करने के लिए। तो वहां पे कि इसमें से मेरे सीखने के लिए जो बात है, बहुत सारे लोग प्रभु के लिए अपने नौकरियों को छोड़ते हैं और भी बहुत सारे त्याग करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी बात को सीख रहा था कि जिस बात को प्रभु कहे कि छोड़ने के लिए, जिस सबकी सेम बुलाहट नहीं होती, सबका विशेष विशेष अलग अलग विभिन्न विभिन्न जिम्मेदारियां हैं। जो स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी विभिन्न स्थानों से, वो बहुत कुछ दान देकर करती थी। एक स्त्री का नाम दोरकास थी, वो भी तो वो देने के द्वारा सेवकाई में वो हाथ बटाती थी। और भी, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन जिस चीज को छोड़ने के लिए प्रभु कहे, तो मुझे वो इब्राहिम याद आ रहे हैं। अब्राहम को भी परमेश्वर पिता ने कहा था इजाक को बलि चढ़ाने से पहले, जिससे तू प्रेम रखता है उसको तू जाके बलिदान कर। बलिदान करने नहीं दिया परमेश्वर पिता ने, लेकिन वो देख रहे थे कि क्या किसी भी चीज के लिए यदि प्रभु ने कहे वो मुझसे कि ये करना है, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। तो वो एक चेले का वो गुण है, वो चेले के लेवल में आने के लिए एक बात है। और फिर हम यदि आगे देखेंगे तो फिलिपियों दूसरा अध्याय 5 से 11, तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव वाली बात है, वो क्रूस उठाने की जो बात है। क्योंकि क्रूस उठाने से पहले उस वचन को देख लेंगे जो मत्ती 10 के 38 में लिखा हुआ है। मत्ती 10 के 38 में, मत्ती 10वां अध्याय 38वां वचन, यहाँ पे ऐसा लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो यहाँ पे क्रूस उठाने के लिए कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह ये भी कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरा चेला होना चाहे, उसको क्रूस उठाने की आवश्यकता है। मत्ती 16 का 24 भी यदि हम पढ़ेंगे, मत्ती 16वां अध्याय उसका 24वां वचन, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। अद्भुत बात है। और यहाँ पे कि अपने
अ, इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, 24वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। तो जैसे हम परिचय भी देते हैं, तो इंटरव्यूज के लिए जब तैयारी करते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने जैसे अकाउंटिंग की है तो मैं आई एम एन अकाउंटेंट, मैं बोलता हूँ। जो डॉक्टरी की हूँ अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं। जो टीचर है, मैं टीचर हूँ। तो अपना आपा है एक प्रकार से। तो क्या उसका भी इनकार कर सकते हैं यदि प्रभु कहें तो वो चेले का स्तर होगा कि चेलों से कहा कि अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाया मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। और अद्भुत बात है 26 वचन से आगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यहाँ पे जो एक बात है धनी होने की, जो बात है प्रार्थना भी की गई। जब सभा से पहले जो प्रार्थना होती है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, और धन क्या है एक मनुष्य के जीवन के लिए। हमने उस बात को देखा था कि मत्ती में जो उस व्यक्ति के बारे में लिखा है कि जिसको बहुत ज्यादा धन संपत्ति हुई, उसने कहा, हे मेरे प्राण, अ, खा पी चुप सुख चैन से रह, बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी गई है। तो परमेश्वर से आवाज आई कि हे मूर्ख, यदि आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो फिर ये सारी चीजें किसकी होंगी। और इस बात को नीति वचन में भी स्पष्ट कर दिया है कि प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। तो यहाँ पे हमारे प्राण की कीमत क्या हम लगा रहे हैं। प्रभु यदि हमसे कुछ मांगे तो क्या हम उसको अपने प्राण से ज्यादा कुछ बात को हम प्रिय जान सकते हैं। अय्यूब में लिखा है, जब प्राण पे कोई बात आती है तो फिर मनुष्य उसके लिए सब कुछ कर सकता है। हमने कोविड के समय में देखा कि कुछ भी धन संपत्ति और कॉन्टैक्ट्स और जो कुछ भी था, कुछ काम नहीं आ रहा था क्योंकि प्राण बचाना था। और एक प्राण बचने से स्वर्ग में आनंद भी होता है जब कोई पापी मन फिर आता है। तो बहुत बड़ी कीमत है उस प्राण की। तो उसके आगे हमारी और भी कोई चीज, उसकी कीमत को हम पहचाने और कोई भी चीज उसमें रुकावट ना बनने पाए। तो आइए हम उस वचन को भी पढ़ लेंगे, जैसे कि मैंने कहा था फिलिपियो 2 अध्याय 5 से 11 तक, कि जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हो, उसको हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 2 अध्याय, क्योंकि क्रूस उठाने से ही संबंधित है कि चेले बनने के लिए ये जो बात है। फिलिपियो उसका 2 अध्याय मैं पढ़ लूंगा 5 से लेके 11 तक। सॉरी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यहाँ पे अगर एक जिस्ट देखा जाएगा, एक सार की बात जो है वो है 8वें वचन का दूसरा भाग। यहाँ पे लिखा है, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सो उस वो जो बात है कि इतना आज्ञाकारिता में प्रभु के साथ चलने का जीवन, कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु जो प्रभु यीशु मसीह ने सह ली, वही यहाँ पे ऊपर लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा मेरा और आपका भी स्वभाव हो। तो परमेश्वर पिता ने यही बात सिखाई कि मैं बहुत सारे स्तर जैसे बताए जाते हैं, है ना। एक तो भीड़ देख लिया हमने, फिर चेले हैं, फिर चेले के बाद मित्र हैं, फिर पुत्र हैं, है ना, भाई। और ऐसे करके बहुत सारे स्तर बताए जाते हैं। तभी मैं चेले के स्तर में ही मैं पहुंचा हूँ कि नहीं, इस प्रकार से प्रश्न मेरे जीवन में आने लगा कि क्या सच में ये बात है, दीन होना, नम्र होना। और जो परमेश्वर पिता कह रहे हैं, मनुष्यों के सामने महिमा नहीं, जो दीदी ने भी इस बात की गवाही दी, मनुष्यों से महिमा पाने के लिए मत्ती 6:1 में भी लिख दिया कि कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। लोग बहुत तारीफ करेंगे, आप फूल जाओगे, घमंडी हो जाएंगे, परमेश्वर आपका सामना करेंगे। प्रभु ने इस बात को मुझे सिखाया। और फिर कैसे क्रूस उठाने का जो जीवन है वो
मैं पढ़ लूंगा याकूब उसका 5वां अध्याय 7 से लेके 11 वचन तक। याकूब 5 7 से 11, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7 to 11। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। किस चीज का आदर्श समझो? दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। यहाँ पे कैसे जीवन जीना यहाँ पे लिखा है, और अय्यूब के बारे में भी जो दोगुना प्रभु ने उसको लौटाया। आप अय्यूब 42वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, और उसके पहले भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दुख विपत्तियां पहले अध्याय और शुरुआत के अध्याय में। यहाँ पे अय्यूब के बारे में लिखा है। फिर इसके बाद पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 18 से 25 भी पढ़ लेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18 से 25वां वचन। यहाँ पे लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो, हमारे जीवन की बातें उनको भाएं। तो यहाँ पे लिखा है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। है ना, हम किसके लिए बुलाए गए हैं? यदि बुलाहट पता करनी है तो यहाँ पे लिखा है कि इसके लिए बुलाए भी गए हो, और मसीह दुख उठाकर हमें आदर्श दे गया है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। 22वां वचन, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहाँ पे भी क्रूस उठाने वाला जीवन प्रभु को, जो जीवन प्रभु ने उठाया वही हमें आदर्श देके गए हैं। और साथ ही साथ हमको 24वें वचन का जो बीच में भाग लिखा है कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ये प्रभु हमसे यही चाहते हैं, जब उन्होंने हमको धर्मी ठहराया है तो हम धार्मिकता में अपना जीवन बिताएं। और यही बात पौलुस भी करते थे अपने जीवन में। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 24-25 वचन। सॉरी, 24 से 27 पढ़ लूंगा। पहला कुरिन्थियों 9 24 से 27। यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिस दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। फिर से पढ़ूंगा मैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पे जो मसीही दौड़, इसका शीर्षक है। यहाँ पे पौलुस किस प्रकार से दौड़ते थे, और
हमारे लिए भी वो आदर्श हैं। सो प्रभु सहायता करें। और पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से लेके 5 भी मैं पढ़ लूंगा। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से 5 ऐसा लिखा है। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो यहाँ पे और फिर कोई बात नहीं, जो सेंट्रल थीम है कि क्रूस को छोड़। कौन से क्रूस? क्रूस मतलब तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। वहीं पर ही परमेश्वर की सामर्थ्य, जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्रूस की कथा 18 वचन कहता है, पहले अध्याय का 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो वहीं से हमारा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि क्रूस में ही सामर्थ्य, क्योंकि क्रूस में फिर कोई पाप का, मृत्यु का और किसी बात का फिर प्रभाव नहीं है। वहीं से ही हमारा जीवन, जो पुराना जीवन है, समाप्त होता है, नया जीवन प्रारंभ होता है। तो और क्रूस पे ही जय है, क्रूस के द्वारा ही जय जयकार की ध्वनि सुनाई जाती है, तो यीशु मसीह ने सुनाई। तो यहाँ पे इन बातों को मैंने जाना, क्योंकि क्रूस पे चढ़ाने का मतलब ही है जो बपतिस्मा के लिए जो तैयार भी है, जो प्रिय जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो भी इस बात को जानते हैं, मेरा विश्वास है, जो कि रोमियो 6 के 1 से 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी क्रूस की बात है, यहाँ पे लिखा है ऐसा, 6 का 1 से लेके 4 पढ़ रहा हूँ मैं रोमियो का। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया, आमेन। है ना। सो प्रभु ने इस बात को मुझे सिखाया कि सच में ये जो जीवन है, प्रभु के पीछे चलने वाला जो जीवन, क्रूस के बिना हम इस जीवन को हम नहीं जी सकते हैं, और क्रूस में ही ये जीवन हम जी सकते हैं, क्रूस के द्वारा ही वो जीवन है। सो मैं पढ़ लूंगा रोमियो 13 अध्याय 11 से 14 की। रोमियो 13 का 11 से 14 यहाँ पे ऐसा लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन सारे वचनों को प्रभु ने मुझे दिखाया जब इन समय को मैं अध्ययन कर रहा था, कि प्रभु यीशु मसीह ने चाहा है कि हम उस सक्रिय मार्ग में ही चलें। और ये जो वचन है उसको मैं पढ़ के फिर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती उसका 7वां अध्याय 13 और 14 वचन। मत्ती 7 और उसका 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे। मैं नहीं जानता आप किस स्तर में हैं प्रभु, मैं हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो भीड़ में हैं या चेले हैं या मित्र हैं या फिर भाई भी बन चुके हैं,
बहुत सारे स्टेजेस हैं, लेकिन इन वचनों को प्रभु ने मुझे फिर से मेरे जीवन के लिए दिखाया, और ताकि मैं इन बातों को मैं पूरा करने पाऊँ प्रभु की दया, उनके अनुग्रह में। क्योंकि लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठा ले, तो फिर उसे क्या लाभ होगा। परमेश्वर पिता मेरी और आप हम सबों की सहायता और मदद करें, जिनको भी इस वचनों की आवश्यकता थी वो सहायता करें। अभी अवसर होगा यदि आप में से कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं, ताकि इसके बाद फिर हम सभा समाप्त करेंगे। अभी अंतिम प्रार्थना के लिए समय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा और अभी तक आपने हमें सुरक्षित भला चंगा रखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु जी, ये अद्भुत प्लानिंग के लिए आपके लिए प्रभु जी, जो आज और प्रतिदिन आप हमें ये अवसर हमारे जीवन में आप देते हैं प्रभु जी, कि आपकी अद्भुत बातों को हम सीख पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी इस वचन की संगति में जुड़े हैं पिता, हर एक के जीवन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की अद्भुत गवाहियों के लिए, प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु जी, वचन की संगति के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो अद्भुत रीति से पिता आप हर एक के मन में जो भी बातें हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन से हर एक लोग सीख रहे हैं पिता, और वो प्रभु जी उन बातों को हम तक प्रकट कर रहे हैं कि आप किन वचनों से उनसे बात कर रहे हैं, किन बातों से आप उनके मनों को छेद रहे हैं, किन वचन से आप उनके साथ में आप उनके साथ कार्य कर रहे हैं। इन बातों को आज हमने कई सारी गवाहियों को सुने हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आप अद्भुत रीति से वचनों को हम तक भेज रहे हैं, उन भेदों को, उस रहस्यों को, उन बातों को हम तक बता रहे हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस ब्लेस्ड फैमिली में जितने भी लोग हैं प्यारे प्रभु जी, जो परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं प्यारे पिता, और आपकी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह की ओर से पिता हर एक के जीवन में अनुग्रह और शांति होते रहे पिता। जिन जिन की जो भी समस्याएं, जो भी प्रार्थना निवेदन दिए गए हैं पिता, हर एक निवेदनों को हम आपके समक्ष रखते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके समक्ष रखते हैं पिता। हर एक प्रार्थना निवेदन ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे पिता। हम प्रभु जी जबकि आपके वचनों को अद्भुत रीति से सीख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, स्वर्गीय प्रबंध को आप हमारे जीवन में दे रहे हैं प्यारे पिता। उन स्वर्गीय बातों को पिता, उस स्वर्गीय वस्तुओं को प्रभु जी, जब हम जिलाए गए हैं पिता, तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। इन बातों को आपने कहा है प्यारे प्रभु जी, और कल भी जबकि हमने प्रभु जी इन बातों को सीखा है, और अच्छी वस्तु जो कि पवित्र व्यवस्था है प्यारे प्रभु जी, और व्यवस्था के अनुसार ही पिता हम अपने पाप को पहचान सकते हैं, वो हमारी पाप को पहचान करवाता है। इन बातों को हम सीखे हैं प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा जो हमें पिता हर बातों को दिखाता है, चिताता है और बताता है पिता, इन वस्तुओं को प्रभु जी हम उसकी धुन में रह सकें प्यारे पिता, तभी हम आपके उस पवित्र परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं पिता। नई सृष्टि के मतलब प्रभु जी, यदि हम मसीह में अर्थात उसके भीतर हैं, तभी हम एक नई सृष्टि हमारा जीवन हो सकता है प्यारे प्रभु जी। पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में दिखने पाए प्यारे प्रभु जी, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने फिरने में, हमारी बातों में, हमारे हर एक बातों में प्यारे प्रभु जी। क्योंकि कुलुस्सी 4:6 में आपने कहा है कि हमारा जो वचन है अनुग्रह सहित और सलोना हो प्रभु जी। हम जो भी बोले पिता, वो किसी को ठेस न पहुंचे हमारी बातों से पिता। ऐसे वचन को आप हमारे मुख से निकाले प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता जब हम इन वचनों को सीख रहे हैं पिता, तो इस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हमारा जीवन प्यारे प्रभु जी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होने पाए प्यारे पिता, क्योंकि अद्भुत रीति से प्रभु जी आप हमारे समक्ष में इन वचनों को दिखाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिछले दिनों में भी पिता जबकि स्वर्ग की बातें में
बारे में हमने सीखा कि कितने प्रकार के स्वर्ग होते हैं प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य के बारे में हमने सीखा प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में पिता नए सिरे से यदि हम जन्म नहीं लेते हैं तो हम उसे देख भी नहीं सकते हैं प्यारे पिता। और जल और आत्मा से यदि हम प्रभु जी नहीं है, हमारा जन्म नहीं होता है, तो हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी। पृथ्वी पर प्रभु जी आपने पहले स्वर्ग को तो हमारे इस पृथ्वी पर ही रखा है प्यारे पिता, कि हम उसे पा सकते हैं यदि हम अपने मनों को फिराते हैं। इस व्यवस्था से प्रभु जी आप हमें हर दिन हमारे पापों को दिखाते हैं। यदि हम उन पापों को प्रतिदिन अंगीकार करते हैं, हम उसका समर्पण करते हैं प्यारे पिता, तो हम सच में प्यारे प्रभु जी आपके उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्यारे प्रभु जी, सबसे पहले वही प्रचार किए कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। सच में पिता, आपने स्वर्ग के राज्य को इतने निकट कर दिए हैं कि वो हमारे हाथ में है प्यारे प्रभु जी। हम उसे पा सकते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने इतना आसान कर दिया है कि हम इस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं पिता। जबकि डेविड अंकल भी हमेशा कहते थे कि मैं स्वर्गीय हूँ करके पिता। मैं इस बात को नहीं समझ पाती थी, लेकिन इन वचन से आप दिखा रहे हैं प्यारे पिता कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी कि हम अपने जीते जी अपने जीवन के हर उन पाप, अपराध, गलतियों को जो हमारे शरीर के द्वारा होते हैं, हमारे बोलने, देखने, सुनने से, समझने से, कल्पनाओं से पिता, यदि हम उसको मान लेते हैं प्यारे प्रभु जी और आपसे मेल मिलाप कर लेते हैं, तो सच में प्यारे पिता आप अपने उस राज्य को, हम उस स्वर्ग में पहुंच सकते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने पिता इस व्यवस्था को हमारे लिए दिए हैं कि आईने की तरह हमारे जीवन को पिता वो हर दिन हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन बातों को वो वचन के माध्यम से दिखाते हैं पिता। आप प्रकट करते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि इस ग्रुप में जुड़कर पिता और भी अद्भुत बातों को हमें आप दिखा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर उन वचनों को पिता हम जान सके, समझ सके पिता। धर्मी वही होता है प्यारे प्रभु जी जो सुनता है, वो धर्मी नहीं होता है पिता, लेकिन इस व्यवस्था की बातों को जो मानता है और उस पर चलता है, वही धर्मी कहलाता है। आपने वचन में कहा है पिता, इसलिए हम सुनने वाले ही ना हो पिता, बल्कि उस व्यवस्था की बातों को हम सुनकर, समझकर, उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के अद्भुत वचनों के लिए। आज के जितने भी बातें आपने प्रभु जी इन प्रियो के मुख से आपने हम तक पहुंचाया है प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। जितने भी वचन को पढ़ा गया है प्यारे प्रभु जी, हर उन वचनों को पिता हम समझने वाले हो सके कि उस वचन से आप हमें क्या बताना, क्या सिखाना चाह रहे हैं प्यारे प्रभु जी। उन बातों को हम ठीक ठीक समझ कर पिता अपने जीवन में हम चलने वाले हो सके पिता। हम पंकज भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जबकि उनके भी जीवन में अद्भुत रीति से वचनों को हम तक पहुंचाते हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। शेखर मामू के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं भी वो वचन का प्रचार कर रहे होंगे पिता, शारीरिक रीति से भी, आत्मिक रीति से आप उन्हें बलवंत करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि उनके वचन से औरों का भी जीवन प्रभु जी बदल सके पिता। और जबकि हम लोग प्रभु जी उनके भी वचनों से काफी आशीषित हुए हैं प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। वो जहाँ भी होंगे पिता, आप उन्हें सुरक्षित रखे पिता। इस ग्रुप में भी पिता जितने भी दुख तकलीफ में है, बीमार में है, जो निवेदन विनती दिए गए हैं पिता आपके समक्ष प्रभु जी वो ग्रहण योग्य हो सके पिता। हर एक के दुख तकलीफों को, बीमारियों को आप प्रभु जी दूर करें, और हर एक को आप प्रभु जी चंगाई दीजिए ताकि वो स्वस्थ और चंगे हो सके प्रभु जी। हम भागीरथी भाई के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। जब हम सुने पिता उनकी मम्मी की डेथ हो गई तो हमें भी बहुत दुख हुआ पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि उस शोकित परिवार में भी आप अपनी शांति को दीजिए पिता, और वचन से आप उन्हें संभाले प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी हम सुधाकर भैया के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जबकि आज प्रभु जी याकूब अंकल की भी डेथ हो गई पिता। उस शोकित परिवार को भी हम याद करते हैं पिता। उस परिवार में भी जितने लोग हैं पिता, इसमें इस समय में पिता आप अपनी शांति को उस परिवार में दीजिए प्यारे पिता। क्योंकि अपने प्रियो के जाने से पिता जो दुख होता है पिता, कहीं ना प्रभु जी हम दुखी होते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम शारीरिक रूप से हम उनसे जुड़े हुए रहते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तो हमारा मन दुख होता है प्रभु जी। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो आप भी दुखी होते हैं प्यारे प्रभु जी। इस दुख के समय में पिता हर
शोकित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के दुखों में पिता आप शामिल होइए और शांति को दीजिए प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी इस ग्रुप के पिता, हर एक छोटे बड़े बुजुर्गों के लिए प्यारे पिता, जबकि इन दिनों में पिता आप हर एक से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने वचनों को दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, और दिन ब दिन पिता हर एक कोई अपने जीवन को बदल रहे हैं प्यारे प्रभु जी, अपने गलतियों को मान रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी एक निश्चयता को हमारे जीवन में आप दे रहे हैं पिता, कि सच में हम उस स्वर्गीय प्रबंध में हम पहुंच चुके हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम आगे की ओर देख रहे हैं पिता, तो हमारा जीवन पीछे की ओर ना जाने पाए प्रभु जी, हम पीछे मुड़ने वाले ना हो प्यारे प्रभु जी, उस दौड़ में दौड़ने वाले हो सकें जिस प्रकार पौलुस ने भी प्रभु जी उस दौड़ में दौड़ रहे पिता। और जब हम दौड़ेंगे पिता, तो हम भी प्रभु जी उस इनाम को जरूर पाएंगे पिता। जिस प्रकार पौलुस के जीवन में आपने उस इनाम को रखा था, वैसे ही हम प्रत्येक के लिए भी वो इनाम रखा है पिता। तो जिस बुलाहट के लिए आप हमें बुलाए हैं प्यारे प्रभु जी, यदि प्रभु जी हम अंतिम समय में, इस समय में भी पिता अपने हाथों को हम देते हैं उन कार्यों के लिए, उस बुलाहट के हिसाब से हम प्रभु जी अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं, तो आप प्रभु जी सच में उस इनाम को हमारे लिए रखे हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने हमें प्रभु जी एक चुना हुआ वंश बनाए हैं प्यारे प्रभु जी, एक राज पदधारी हमको बनाए हैं पिता परमेश्वर। तो हम प्यारे प्रभु जी जब चुने हुए हैं प्यारे पिता, तो जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं प्यारे प्रभु जी, उस कार्य को करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार से उस स्वर्गदूत लोग पिता अपने पद को प्रभु जी उन्होंने तोड़ दिया पिता, और उन्होंने वो प्रभु जी अंधेरे कुंड में डाल दिए गए पिता। यदि आज हम प्रभु जी इस कार्य को यदि नहीं कर पाते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी दिए हैं और एक पद को दिए हैं, और यदि इस पद के अनुसार यदि हम नहीं चलते हैं पिता, तो हम भी उस अंधेरे कुंड में डाल दिए जाएंगे पिता। इसलिए होने दीजिए प्रभु जी कि हमें तो आप हमारे लिए तो प्रभु जी स्वर्ग को रखे हैं पिता, हम उस अंधेरे कुंड में नहीं जाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए जो भी पद और जो भी बुलाहट और जो भी हमारे जीवन में आपने दिए हैं, हमारे बुलाहट के अनुसार हम उन कार्यों को करने के लिए प्रभु जी तत्पर हो सके, और जितना हो सके पिता हम आपके वचन को दूसरों तक बताने वाले हो सके, ताकि हमारे जीवन की जो आशीषें हम पर बरसा रहे हैं, अद्भुत रीति से हम पर अनुग्रह कर रहे हैं पिता, उन बातों को हम दूसरों तक भी बता सकें, ताकि दूसरों का जीवन भी आशीषमय और अनुग्रह हो सके पिता। जो हमारे जीवन में आप दे रहे हैं उन्हें हम दूसरों को भी बता सके, ताकि दूसरों का जीवन भी बदलने वाला हो सके पिता। इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी हम एक एक के मनों को, विचारों को, हृदयों को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। जितने लोग भी आज प्रभु जी इस वचन को सुने हैं, चाहे वो गवाही के माध्यम से हो, चाहे प्रार्थना के माध्यम से हो, चाहे वचन को सुनकर भी पिता यदि किसी का मन बदला है प्यारे प्रभु जी, तो हम प्रार्थना करते हैं पिता आप उनसे बोलिए, बातचीत करिए और उनके जीवन को और भी आगे बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम उस परमेश्वर के राज्य में एंटर करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता जीते जी हमारे जीवन से आप जैसा चाहते हैं, हमारे जीवन को आप वैसा बनाइए प्यारे प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं पिता कि हमारा जीवन हो सके, हमारा उठना बैठना हो सके, हमारा चलना फिरना हो सके, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बनाइए, ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके इच्छा में होकर पिता हर उन कार्यों को करने वाले हो सके जो आप हमें यहाँ पर ठहराए हैं प्यारे प्रभु जी। हमें जो जीवन दिए हैं पिता, उस जीवन के मूल्य को हम समझने वाले हो सके, कि आप हमें जीवित क्यों रखे हैं। हमें इतनी हर दिन प्यारे प्रभु जी लोग मर रहे हैं, लेकिन पिता आप हमें हर दिन एक नया जीवन दे रहे हैं पिता। ये आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम है पिता, कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। इस बात को हम प्रभु जी इस वचन के माध्यम से हम देख पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। जबकि यशायाह के 45 दिन में लिखा है पिता कि मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में रखा हुआ धन दूंगा, जिससे तुम जानोगे कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। सचमुच में पिता उस अद्भुत धन को आज आप हमारे जीवन में इन दिनों में प्रकट कर रहे हैं पिता, और सच में जो बुलाहट है उसे हम समझने पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। इस ब्लेस्ड फैमिली के एक एक जन के नाम को आप जानते हैं और बुला रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से हमें आपने आशीर्वादित किया है प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस रात की बेला में पिता आप हमें मीठी नींद दीजिए प्रभु जी, अच्छे स्वप्न, अच्छे दर्शन को दिखाइए प्यारे प्रभु जी,
ताकि प्यारे प्रभु जी एक बार फिर से पिता जब हम सोएं प्यारे प्रभु जी तो एक अच्छे मीठी नींद से हम सो सकें, उन वचनों को स्मरण करते हुए प्यारे प्रभु जी जो आज के दिन में आपने हमें दिए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि जब हम सोएं प्यारे प्रभु जी तो हमारे जीवन में पिता हर उन वचन को हम याद कर कर सोने वाले हो सके। और यदि आपकी इच्छा हो तो कल के दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाइए, ताकि हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करने के योग्य हो सके पिता। सारा आदर, महिमा, भक्ति, जलाल हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन 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 यीशु, आमीन। थैंक यू। से एक और वचन प्रभु ने मुझे दिखाया जो उन्होंने मुझे अभी भी सिखाया चेलों के विषय में, उसको मैं पढ़ लूंगा। वो प्रेरितों के काम पहला अध्याय 15 से लेके 20 में है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 15 से 20। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकल दमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो यहाँ पे एक चेला भी था जो साथ में था प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन उसका पद किसी दूसरे ने ले लिया। हम जानते मत्तिया को दिया गया। तो चेले बनने के बाद भी एक प्रभु ने चेतावनी मुझे दी, तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि इन बातों में उन्होंने मेरी सहायता की।